नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या के विषय और महत्व में और इसके मनाने के तरीकों के बारे में। हरियाली अमावस्या के दिन प्रकृति को सम्मान देने और पर्यावरण को बचाने के लिए आप और हम मिलकर क्या कदम उठा सकते हैं, जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, सावन मास की अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या कहा जाता है। तो आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और ये अमावस्या कब है। तो अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। अमावस्या के दिन गंगा स्नान कर पितरों की पूजा, श्राद्ध तर्पण, जप तप और विशेष चीज़ों का दान करने पर जीवन के सारे पाप कट जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार हरियाली अमावस्या 4 अगस्त 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। तो हरियाली अमावस्या नवग्रह की शांति के लिए भी विशेष रूप से मनाई जाती है। इस दिन सिद्धि योग और पुष्प नक्षत्र योग का निर्माण हो रहा है। हरियाली अमावस्या के दिन कुछ उपायों को करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो सावन मास के कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। यह महीना देवों के देव महादेव को प्रिय है। ऐसे में चावल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, शक्कर और नारियल आदि का दान करने पर जातक को शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध का दान करने से जीवन में शुभता का आगमन होता है, क्योंकि महादेव का दूध से अभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही काले तिल का दान करने से भी जातक को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं और कुंडली में बुरे ग्रहों का प्रभाव खत्म होता है। और अमावस्या तिथि में अन्न, धन और वस्त्र का दान करने पर पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं तो ऐसे में हरियाली अमावस्या पर छतरी, चमड़े के जूते, चप्पल, साबुत उड़द, बर्तन का दान कर सकते हैं। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी और घर में खुशियों का आगमन होगा। इस दिन आप हरियाली अमावस्या के दिन आप पौधारोपण जरूर करें। इससे भी ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही ग्रह दोष दूर होते हैं। इस दिन आप आम, आंवला, पीपल, तुलसी, केला, बरगद, नीम, नींबू इत्यादि के पौधे लगा सकते हैं। सावन अमावस्या के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। इस दिन आटे के बने दीपक में घी और बाती डालें और नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन शनि मंदिर में दीपक जलाने पर शनि दोष का राहत मिलती है। ऐसे ही आप शनि मंदिर में दीपक जलाने के बाद पीपल के सामने भी एक दीपक जलाएं। हरियाली अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं, मेरी माता बहनें, सिंदूर से माता पार्वती की पूजा करें और सुहाग की सामग्री बांटें। आप जैसे 8 सुहाग की सामग्री या कुछ भी चीज़ आप अपनी श्रद्धा अनुसार बांट सकती हैं। जैसे इस दिन आप हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी के पत्ते, सुहाग की ऐसी चीज़ें बांटने से सुहागिन महिलाओं के सुहाग की आयु लंबी होती है। और हरियाली अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए। और इस दिन घर में मालपुआ का या घेवर का या फैनी का इन चीज़ों को चढ़ाने का और भोग लगाने की भी परंपरा है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इसके साथ शाम को भोजन का व्रत तोड़ा जाता है भोजन करने के बाद। और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके ब्राह्मणों और गरीबों और दलितों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। आइए मित्रों, अब हम पूरे श्रद्धा भाव से प्रसन्न चित्त मन होकर हरियाली अमावस व्रत कथा सुनते हैं। एक राजा था, उनका एक बेटा और बहू थे। एक दिन बहू ने मिठाई खाई और बदले में चूहा का नाम लगा दिया कि ये मिठाई मैंने नहीं खाई, चूहे ने खाई। यह सुनकर चूहा क्रोधित हो गया और उसके मन में विचार आया कि मैं चोर को राजा के सामने लाऊंगा।
तो एक दिन राजा के घर मेहमान आए और वह राजा के कमरे में सो रहा था। चूहे ने रानी के कपड़े ले लिए और उन्हें अतिथि के पास रख दिया। सुबह उठकर सभी आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले हैं। यह सुनकर राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। तब वह रोज शाम को दिया जलाकर ज्वार बोती थी। पूजा करते समय वह गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन जब राजा शिकार करके उधर से जा रहे थे तो राजा की नज़र उस रानी पर पड़ी। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और उस पेड़ को देखो। अगले दिन राजा के सैनिक पेड़ के पास गए और देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। दियों में से एक ने कहा कि मैं राजा के घर का हूँ और उस राजा की एक बहू थी। उसने एक बार चोरी करके मिठाई खाई और एक चूहे का नाम लगा लिया। चूहे को गुस्सा आया तो चूहे ने रानी के जो कपड़े थे वो अतिथि के कमरे में रख दिए। रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया। वह खुश रहे। पेड़ों के पीछे से दियों की बातें सुनकर सिपाही घर आए और बताया कि रानी का कोई दोष नहीं है। राजा ने फिर ये सब सुनने के बाद रानी को घर बुलाया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो मित्रों, ये थी हरियाली अमावस्या की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आप इस हरियाली अमावस्या पर क्या योजना बना रहे हैं। और आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। फिर मिलूंगी अपने एक और नए वीडियो में, नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और अपना प्यार देते रहें। आप सभी को, मेरी माताओं बहनों को, सबको हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।